मंत्री लोग हैं, जब हार समझ के रावण का जो स्वरूप है, रावण का मोह है, मोह जो कमजोर होने लगा और रावण का जो क्षमता है वो टूटने लगी, तो फिर ये क्या करता है कि वैचारिक ढंग से सबको बुलाता है कि हर स्तर पे हमने जो कब्जा किया था, इंद्रिय स्तर पे, अंतःकरण स्तर पे, ब्रेन स्तर पे, शारीरिक स्तर पे, हर जगह जो हमने कब्जा कर रखा था और विषयी का बाहुल्य बना दिया था, और ये जो है और आसक्ति की प्रबलता आ गई थी और सबको सुजज्जित कर दिया था, तो ये सब ढीले कैसे पड़ गए, क्यों कमजोर हो गए, इनमें क्षमता कहाँ चली गई। तो इसके लिए ये कमजोरी आ गई है। आधा दल करीब करीब रावण के मारा गया, तो बहुत घबराया, घबरा करके इस आसक्ति रूपी रावण ने और फिर अपने जो मंत्र देने वाले हैं, जो शिक्षा और सलाह देने वाले हैं, उन मंत्रियों को इकट्ठा किया। तो जब सबने किया तो उन लोगों में से एक श्रेष्ठ मंत्री था माल्यवंत। वो एक वैसे जात का नाना भी लगता था। नाना का मतलब है कि नाना प्रकार के उपद्रवों में वह सहमित है और इसको सलाह युक्त है, अनादिकाल से है। और फिर मामा, ताता, काका, बाबा, माइक समाज में ये सभी लगते हैं एक दूसरे के, वही है वो। लेकिन इतना प्रबल भजन की, परमात्मा की, ज्ञान की प्रेशर बनता चला जा रहा है कि ये सब गुहार मारते हैं। और नहीं तो ये सब राक्षस हैं। ये तीन भाई थे पौराणिक ढंग से, माल्यवान, माल्यवंत और एक और कुछ नाम था, समझे। और ये बड़े भारी योद्धा हैं अनादि काल से। ये ऐसे नहीं है कि इनके कोई लड़के माता पिता थे, ये अनादि जैसे मैदानव। अब मैदानव का कोई अंत है, हर काल में पाया जाता है, हर समय पीरियड में पाया गया, हर समय उसकी कलाबाजियां देखने को मिली। क्या राम पीरियड में, कृष्ण पीरियड में, पौराणिक पीरियड में कभी भी जो हुआ तो मैदानव का नाम आता रहता है, अहिरावण का नाम आता रहता है। और इनके भाई बंधु भी हैं, इनके कुटुंब कबीला में भी मिले हुए हैं। तो इस तरीके से ये जो परंपरा है राक्षसीय, विजातीय जो परंपरा, ये अनाद है। और ये हमारे तुम्हारे सबके अंदर में अनाद से संरक्षण ईश्वर का पाए हुए है। माया के दो रूप परमात्मा ने बनाए हैं, एक विद्या, दूसरी अविद्या। अविद्या में इनका जन्म होता है और वो कृत्य करते हैं, और उसकी जरूरत पड़ने से वहां इनको काम में लाया जाता है। अच्छा, विद्या में जन्म सुरों का होता है, देवताओं का होता है, बंदरों का होता है और सद्गुणों का होता है। और जरूरत पड़ने पर साधक के अंतःकरण में जो प्रक्रिया चलती है उस हिसाब से उसका उपयोग किया जाता है। तो प्रसंग बस जहाँ जैसा आता है, और वो प्रसंग कैसे बनेगा, जैसे तुमने कौन ढंग से सादर किया, तुम्हारे यहाँ कौन प्रबलता में है, सजातीय पार्टी है कि विजातीय पार्टी है, राक्षसों की विजय ज्यादा होती है कि देवताओं की विजय होती है। ईश्वर, ये जो श्वासा शरीर में चलती है, यह स्वर्ग है। समझ में आ रहा है ना। और इस स्वर्ग पे ये दोनों पार्टियां अटैक करती रहती हैं। इंद्र कहते हैं इंद्रियों में जो श्रेष्ठ मन है, जो सजातीय मन है, ये इसका उपभोग करना चाहता है। और देवताओं का एक समूह है, अच्छा, यही इन्हीं के विरोध में, और ये दुर्गुण है, इनका बड़ा भारी समूह है। ये नए से नए बन जाते हैं, नए नाम हो जाते हैं, नए कलाबाजी सीख लेते हैं,
नए तरीका से काम करते हैं। पुराणों में कोई दूसरा नाम आ गया और रामायण में दूसरा नाम आ गया और उस ग्रंथों में तीसरा नाम आ गया। कहीं हिरणाक्ष, कहीं हिरणाक्ष और कहीं हरणाकुश और कहीं रावण, कहीं कुंभकर्ण, कहीं जो है और तमाम नाम से आए हैं जो कि पौराणिकों में भरे पड़े हुए हैं। तो इसका कारण केवल यही है वही दुर्गुण। लेकिन अब हमारी जो प्रक्रिया जब साधन की चली तो उसमें इनके दूसरे तरीके थे करने के, और उसमें युद्ध करने का तरीका, उसमें साधन करने का तरीका सद्गुणों का दूसरा था, और दूसरे साधक के काया भेद हो गया, उसके अंतःकरण में उनके नाम अलग अलग हो गए। इस प्रकार कल्प भेद कथाएं हैं। कल्प कहते हैं काया को, और काया का भेद जब हो गया कि ये काया में दूसरे ढंग से, तुम्हारी काया में तीसरे ढंग से, उनकी काया में और ढंग से, क्योंकि सबका अलग अलग मत है, सबकी साधना एक ही है, एक ही जगह से चलना है और एक ही जगह परमात्मा में स्थित होना है, पहुंचना है। लेकिन सब विभिन्न रूप से हैं, अलग अलग, एक तरीका किसी का है नहीं। इसलिए इनके नाम अनेक हैं। करोड़ों देवता हैं, करोड़ों जो है राक्षस हैं, और ये भिन्न भिन्न रूप से जो है सामने साधक के आते हैं। तो ऐसी नीति से समझना चाहिए। तो ये जो माल्यवंत मंत्री था, ये मन के सहित रहने वाला जो मंत्री है, ये बड़ा पुराना है, और इसने इतनी सुंदर सलाह दी कि जब उस साधन की प्रबलता से, अनुराग रूपी अग्नि बाण की प्रबलता से, और जब अपनी क्षमता को क्षति विक्षत देख के और ये बिल्कुल तहस नहस हो गया और घबरा गया, और जब आधा क्षमता नष्ट हो गई तो फिर इसने ऐसा कहना पड़ा कि रावण, तुमने गलती किया है जब से सीता का अपहरण किया है। मानो ये जो शक्ति तुम्हारी नहीं थी और दूसरे की चीज पर जबरदस्ती तुम कब्जा करते हो, तुम्हारे दुर्गुण दूसरे हैं, तुमको तो ये नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन तुम दुर्गुणी होकर के सद्गुणों की ताकत को उपभोग करना चाहते हो। यही तो संसार का मतलब है ना, कि झूठी चीज है संसार, झूठे पदार्थ हैं, और हम इनको कभी छोड़ना ही नहीं चाहते, सही के रूप में उपभोग करना चाहते। ये जो तुमने जब से ये संचाल किया है, संचालन हुआ है ये साधन का, तब से तुम्हारी हालत बहुत खराब हो गई है, और ये में तुम मारे जाओगे, परेशान हो जाओगे। उसने सही सही जब बताया तो फिर ये आगे बबुल्ला हो जाता है, क्योंकि यही कह तो माने ना, ये मानना है ही नहीं, किसी ढंग से नहीं मानेगा। क्योंकि रात कभी नहीं मान सकती दिन का कहना, और दिन कभी नहीं मान सकता रात का कहना। ये नियम है ध्रुव, चाहे वो नष्ट हो जाए, 12 घंटे दिन को राज करना ही है, चाहे वो अंधकार हो जाए, चाहे कुछ भी हो। अच्छा, रात को 12 घंटा राज करना ही है, दिन फिर उसे नष्ट कर देता है, प्रकाश कर देता है, अंधकार खत्म हो जाता है, और दिन को खत्म कर देता है रात शाम को, फिर दिन खत्म होकर के अंधकार हो जाता है तो रात आ जाती है, तो उनका पहरा आ जाता है। ऐसे ही ये जो है अंतःकरण की साधना है, तो इसको समझना चाहिए। और इस तरीके से माल्यवंत कह करके, और जहाँ शांत होता है तो वो आग बबुल्ला हो करके वही डांट देता है, कहता है कि हम तो ही मार देते, तो ही बूढ़ जान के हम छोड़े देते, और तो पटक के वही कूट देते, चले जाते हैं वहाँ इन्हीं के साथ बंदर और राक्षस। तो अब का बताई, तो ही बगैर से और आंख के आगे ओठ हो जा, मेरे सामने आना नहीं। तो मतलब यह है कि वही हारने का नहीं है, वो जड़ से नष्ट होना है, और यही कायदा है प्रकृति का। इसलिए ऐसा ही कहना उसका उचित है। इसलिए हमें दृढ़ता पूर्वक साधक को, और इससे वो बल भरोसा लेना चाहिए कि हम डटे रहें,
और ये वैसे मानने वाला नहीं है। चाहे अंगद का भेजा, चाहे क्या हनुमान का भेजो, चाहे माल्यवंत कहे, चाहे मंदोदरी कहे, चाहे वो एक लड़का और था मंत्री, क्या नाम है रावण का, हाँ वो कहे, चाहे वो का निकाल देश कर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन इसको मानना नहीं है, ये नष्ट होगा तभी मानेगा। ऐसे ही हमारे अंतःकरण में जो विकार आ गए हैं, ये विकार बातों से नहीं मानेंगे कि ये मान जाए, इनको नष्ट करना पड़ेगा और इनकी जगह पे दूसरे जो सजाती है उनको बैठाना पड़ेगा। ये युद्ध है और ये बात तो सदैव होती ही रहती है। तो ऐसी नीति से इसको समझते चलो और बैठाते चलो। सुनो, ढाई महीधर शिखर कोटिन विविध विधि गोला चले, गहरात जिमि पपिवात गरजत जन प्रलय के बादले, मरकट बिकट भट जुटत कटत न लटत तन जर जर भये, गही शैल तेहि गढ़ पर चला वहीं जहाँ सुतह निशिचर है। कामना की क्षमता तैयार कर दिया, कामना के संकल्प बहा दिया। ध्यान कहते मन को एकाग्र करने को। तो जब विषय की ध्यान आया, विषय का ध्यान कराया, अंदर से ब्लड में लाया, ब्लड संकल्प में लाया, संकल्प जो है तो चिंतवन में आ गए, और जो सर्वत्र काममय काम दिखाई पड़ने लगा, विषय आसक्त अंतःकरण हो गया। तो वो जब ध्यान विषय का हो गया तो वह धनुष हो गया, और बाण हो गए पराबाणी, जो जिब्या होठ नहीं हलता, और फिर हम संकल्प से और उस शब्द को कह डालते हैं। वो शॉर्ट वेव का काम करता है, वो सर्वत्र चला जाता है, उसकी गति बहुत तीव्र होती है, वो रुकाया नहीं रुक सकता। और ये जो बैखरी वाणी है, मध्यमा वाणी है, ये बहुत धीमी गति वाली है, इसे रोका जा सकता है, संभाला जा सकता है, कब्जे में किया जा सकता है। तो यह नीति से उसने किया का कि मन के अंदर जितना पहले से किए हुए संकल्प थे काम के, उन सब को एकत्रित करके उनका वेट बनाया, प्रेशर बनाया, विल पावर और बीटो बना दिया, और वो अंतःकरण साधक के डाल दिया। अंतःकरण में, मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, चित्त के अंदर और अहंकार के अंदर। और उसने जब संकल्प किया तो सब 10 इंद्रियों में बह गया, और फिर वो काम ही काम का आवेश आ गया। समझ में आया? तो ये जो ध्यान किया उसने, ये धनुष हो गया, और परावाणी वो बाण हो गया, और उससे संकल्प जो दिए उनसे छेद के, और अनुराग और वैराग्य और विवेक और ज्ञान और ध्यान, जितने सब ढीले पड़ गए। समझ में आ रहा है? कभी कभी ये घटना आती है भयानक, हाँ दिखाई पड़ता है, हाँ वही अवस्था है यह। तो इस ढंग से जो है, तो जितने ये अनुराग जो अंगद हैं, वैराग हनुमान हैं, नियम नील हैं, यम नल हैं, ये जितने सूरत ईश्वर के ध्यान में लगना सुग्रीव है, वैराग हनुमान, विवेक हनुमान है, लक्ष्मण है, और ज्ञान राम है, ये सब बेहोश हो जाइए। हाँ, इनका पता न रह जाए। कभी कभी ये कंडीशन आ जाती है, कभी कभी आ जाती है ना कि मर जाएं लेके चले हटे, अब ये वैराग्य कुछ नहीं होगा, और जान दो बाहर में, और चलो फिर भोग करो, बदमाशी करो, और वही जिंदगी ठीक है। समझ में आया?
ये ढंग हो गया अब इनका। तो आप क्या कहते हैं? हाँ। 10 10 सर सब मारसी, परे भूमि कपिवीर, सिंहनाद करि गर्जा, मेघनाद बलधीर। 10 इंद्रियां हैं शरीर में। हाँ, तो एक एक में 10 10 मारे सारे। ऐसा जाल उसने फांसा कि हाथ करने की क्षमता रखते हैं, पैर चलने की क्षमता रखते हैं, कान सुनने की क्षमता रखते हैं, आंख देखने की क्षमता रखती है। तो ये आंखों में ऐसा मारा जाए रूप भगवान का पकड़े न पावे कि 10 इंद्रियों की जो गति है 10 बाण इसको मार दी जाए, 10 उसको मार दी जाए। तो एक अकबकाई आ जाएगी, समझ में नहीं आई कि यह कहाँ आ गया। ये देखना था कि सुनना वाला कहाँ गुरु में आया। अच्छा, ये सुनने वाले की जगह पे देखने वाला कहाँ से आ गया। तो दिन को रात कैसे हो गई, और ये धूल कहाँ से आ गई, ये मांस कैसे गिर रहा है, ये हड्डी कैसे बरस रही है। ऐसी उल्टी पुल्टी जो प्रक्रिया है वो इसने सब कट डाला। जब ये अंतःकरण में कभी कभी ये ऐसे ढंग बन जाता है तो फिर काम का आवेश आने से साधक की हालत खटिया खड़ी हो जाती है। फिर विवेक शक्ति भी छीन हो जाती है लक्ष्मण, फिर ज्ञान भी अरेस्ट हो जाता है, मूक बन जाता है। अच्छा, और ये सब जितने हैं सब परेशान हो जाते हैं। केवल विभीषण ज्यादा परेशान न कर पाई। आत्मा एक ऐसा तत्व है कि उसके ऊपर असर किसी का नहीं होता है। मारते जरूर हैं, उसको भी परेशान करने का उपाय करते हैं कि अपने भाई के दुश्मन को, उसको भी मारा है, लेकिन ज्यादा असर इसके ऊपर नहीं होता। इसलिए कभी कभी थोड़ा सा आता है तो उसका कारण दूसरा है। हाँ, पढ़। पाप आए जो हमारी ये प्रवृत्ति लाने में सक्षम हुआ था, काम की मदद कर रहा था, उस पाप रूपी पहाड़ को अंतःकरण से उस संकल्प को उठा लिया और फिर के ऊपर डाल दिया, वही के ऊपर डाल दिया सारे के। तो फिर क्या हुआ? और किसने डाला? वैराग्य रूपी हनुमान ने। हाँ। आवत देखी गयो नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब खोई। मां चुरकुट हुई, लेकिन वो इतना चालू हुआ कि उड़ गया, निकल के भाग गया कि मेरे को नष्ट कर देगा, तो निकल के आकाश में चला। क्योंकि संकल्प की गति इतनी तेज होती है कि वो मराया नहीं मरता हलर। बार बार पचार हनुमाना, निकट न आव मरम सो जाना। इधर के सब के अर्थ इसमें आ जाएंगे। रथ कहते हैं, रथ और सारथी और घोड़े सब खोए, मन निपात, मन नष्ट हो गए। रथ कहते जो ये राकी धारा श्वासा है, इसमें विषय का संचार चिंतन करना, ये रथ है, इसमें रगड़ आ जाना विषय की। और सारथी कहते हैं इसकी जो सहायता करते हैं, ऐसे जो परमाणु हैं इसके अंदर। और घोड़े कहते हैं जो गमन करते हैं, उसकी गति को बढ़ाते हैं। समझ में आया? हाँ, ये सब नष्ट हो गए। तो फिर काम अब चले कैसे? काम का जो वेग आया था वो गति नहीं रह गई, बढ़ाने वाले नहीं रह गए, उसे ले जाने वाला रथ नहीं रह गया, चले कैसे? तो वो उड़ गया। कहाँ गए? आकाश में गए। आकाश तो सबका घर है, सब इंद्रिय इसी में समा जाते हैं। अब देखिए, बर्फ के ढेर है, ग्लेशियर है, गर्मी पड़ती है, सब खत्म हो जाते हैं, आकाश का आकाश खड़ा रह जाता है। और फिर जब ठंडी पड़ती है तो फिर जम जाता है, कहाँ से आ जाता है पानी, कहाँ चला जाता है। तो इस प्रकार वो जितने हैं सब भाग भोग गए और संकल्प मिट गए और आकाश में गायब हो गया। अब वो निकट नहीं आता। हनुमान वैराग्य
ललकारे हैं कि राम राम सर्वत्र है, ईश्वर है, एक है। हाँ, कहाँ है ये? कैसे बिगिन डाल दिया हमारी साधना में, तो वो नजदीक नहीं आता। भाई वो के पास साधन नहीं है आने वाले, अब फिर जुटाएगा जुगाड़ तुगाड़ से। हाँ, यही साधक के एक अंतःकरण में ये सजाती है, हनुमान वाली पार्टी है, विजयती है, मेघनाद वाली पार्टी है, दोनों का संघर्षरत रहता है। यही के बीच में हम लोग जितने साधन करने वाले वो पिसे चले जा रहे हैं, समझ में आया? लेकिन ये साधना इतनी अच्छी है कि ये भी निर्जीव है दोनों, और आत्मा की क्षमता से सजीव हैं। सजीव वहां होते हैं जहां सक्रिय साधन होता है और जो कल्याण कारक साधन होता है, और जहां निर्जीव हो गए हैं, जहां साधन संपन्न न करने के लिए कोई प्लानिंग ही नहीं है, कोई संकल्प ही नहीं है, तो वहां ऐसे अनंत परे हुए हैं, कोई मतलब नहीं रहता इसका। देवताओं को विलीन कर लेते हैं, बराबर हो गया। ऐसा इसका विधान है। अब वैसे ढंग से अगर कोई सोचेगा कि नहीं, भगवान जो है राक्षसों को क्यों अपने में लीन करते हैं, वो तो जो भजन करे उसको प्राप्त करना चाहिए, भगवान को जो प्राप्त करते हैं उनको लीन करना चाहिए, अपने में लेना चाहिए, उन पर कृपा करनी चाहिए, नियम यह है ना। लेकिन ऐसा नहीं, वो उनका ही स्वरूप है, वो अपनी इच्छा से ऐसा संविधान बनाए हुए हैं, और उस संविधान को रखने के लिए उन्होंने ये परिपाटी बना दी है। प्रकृति उनके स्वभाव को कहते हैं, परमात्मा के नेचर को कहते हैं, समझ में आया? वो प्रकृति है, माया कहते हैं, अनेक नामों से उसे पुकारा जाता है। उसके दो भाग हो गए, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जावस जीव परा भवकूपा अविद्या हो गई, एक रचई गए गुण वर्ष जाके प्रभु प्रेरित नहीं निजवलता के, एक नाना प्रकार के गुणों से सुशोभित है, जिसको धारण करने से परमात्मा को प्राप्त करते हैं। विद्या और अविद्या दो भाग में बट गए। एक का काम है, परमात्मा का आदेश है कि तुम इनको तंग करो जो मेरी तरफ आ रहे हैं, मुझे जो भजन करते हैं उनका एग्जाम लो, परेशान करो, जिसे मज के और साफ सुथरे होकर मेरी तरफ आए। तो वो में तो वो दानव पार्टी आए, राक्षस पार्टी आए, काम क्रोध लोभ मोह से युक्त जो है वो लोग हैं, और जो भजन करते हैं भगवान का वो देवता पार्टी आए, वो सद्गुणों को ग्रहण करते हैं, दान करते हैं, देते रहते हैं, उनको ये डिग्री मिली। तो जहाँ भजन करते हैं तो उनको दंड दिया जाता है। जिन जिन धरी भगत पथ लात, उनके परी कलेजा में घात। जो जो भगवान का भजन करते हैं उनको यही दंड होते हैं। दलित रहते हैं, क्षमता वाले रहते हैं, बूंदाघात सहे गिर कैसी, खल के वचन संत सह जैसी। अब संत गाली नहीं दे सकता, और वो गाली देना करे बेईमान लगाए भभूति बैठे बाबा सारे बदमाश, और ये है दानव का काम, और वो सुन रहा है और गाली देता है तो वही का साथी हो जाएगा, भजन भाव पटा जाएगा। हाँ, तो इसलिए वो बोल नहीं सकता, वो बोलेगा नहीं, कहेंगे भगवान हो सकता है मेरी परीक्षा लेने के लिए भगवान देखो ये कर रहे हैं, इसलिए वो बोल नहीं सकता। बूंद आघात सहे गिर कैसे, खल के वचन संत सह जैसे, सहन करते जाते। मुन की छबा शराप से भारी, अपने करत जाए अपकारी। सहन कर लिया, तो सहन करे में क्या हुआ, जब अति की आ गई, नहीं मानता है नहीं मानते है, तो कह बस बोल जाओ, चला गया ना राक्षस। कोई हथियार चलाया, एक शब्द निकला, काम खत्म हो गया।
ये वीटो विल पावर परमात्मा दे देते हैं। तो इस तरीके से ये विषय समझने के लिए है। तो एक पक्ष जो है वो सजातीय पक्ष इस अधाधुंध भयावह ये दानव मंडल के बीच में इकला खड़ा है। ईश्वर से जो अनुराग, ईश्वर में जो राग है, प्रेम है, वो वाला एक है, और बीच में दानवों की सृष्टि चारों तरफ माया ही माया है। गो गोचर ध्यान लग मन जाई, सो सब माया जाने ओ भाई। कोई चीज माया से अलग है? एक के बीच में नर खड़ा हुआ है और चिल्ला रहा है, भगवान की दुहाई दे रहा है, भगवान सत्य है, एक रस है, व्यापक है, शुद्ध है, बुद्ध है, अजन्मा चिंतन है। और उसको जो मारेगा, उसको जो विरोध करेगा वो मारा जाएगा। अब सत्य की आवाज बुलंद कर रहा है ना, और उधर से जो है संसार से के पक्ष लेकर के आई और दलीलें को दे रहा है मोह रूपी रावण। तो मोह कहता है ये मेरा है, ये मेरा है। ये सब भगवान क्या? भगवान कोई चीज है? राजा कोई चीज है? तेरे सामने कोई नहीं। मैं हूँ, मेरा ही मेरा है, ये मेरा, ये मेरा, मेरा मेरा। ये मोह माया में रोता रोता कि यहू समेट लूँ, यहू समेट लूँ, यहू समेट लूँ। इसका नाम है रोने वाला रावण। समझ में आया? तो ऐसी शैली से इसको समझना चाहिए। हाँ पढ़ो, देखो कितनी देर तक युद्ध चलता है दोनों का। करत नहीं लाजा, हर गिरी मथन निरखु मम बाहु। पुनि सठ कपि निज प्रभु ही सराहु। तो फिर वह दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से प्रीति संधि करते उसे लाज नहीं आती। पहले कैलाश का मथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख, फिर अरे मूर्ख वानर अपने मालिक की सराहना करना। कार के सामने को बंदूक ताने हो मारेगा, तब वो कही रह गई, ये मार कोई नहीं सकता, माँ मेरे मोरे अलावा को है ही। ये का नाम ही अहंकार है, अपना रूप प्रदर्शन कर रहा है। समझे? कि बताइए, अपने गर्दन काट काट के होम करता था। मतलब ये सृष्टि, ये पदार्थ कब जो हाए जाते, जब अपना खून जला जला के परिश्रम कर करके। समझे? एक रहा बुढ़ा ब्राह्मण, लड़का रहा बहुत गरीब रहा, फिर उसकी शादी भई किसी ढंग, फिर 10 लड़का हुए। 10 लड़कन के धीरे धीरे काम अच्छा बढ़ गया, रोजगार बढ़ गया। तो फिर 10 की जो है 10 और 10 कोई के 8 को 10 लड़का नाती हुई है, तो सैकरण हुए और पढ़ लिख गए, और 10 अंठे फैक्ट्री बन गई, और 10 अंठे बड़े बड़े बिल्डिंगें मकाने हो गए। समझे? जब हो गए तो बुढ़ा 100 साल का हुई था और मराया ना मरे हुए। समझे? तो बस परा रहे हुई और थूके कफाया करे, क्योंकि सब यंत्र काम तो करते नहीं। कोई न कोई शरीर में ब्लड में ऐसे तत्व होते जो नहीं पाए जाते हैं, तो फिर सही बॉडी काम नहीं करती। तो खकार थूका करे, कफ आने लगा, कफ पचे ना, तो फिर जो है मुझे यहीं थूक दे। तो पढ़े लिखे MA BA लड़के आमे लेफ्ट राइट करते हुए सारे नाती पनाती, तो कहे ये बुढ़ा साला मार डाले, क्योंकि वो पढ़ते हैं आजकल। कीटाणु होते हैं, फिर बीमारी लग जाती है, कोई न कोई सब फूंक में, हर चीज में। तो नाराज हो, फिर धीरे धीरे सब लोगों ने कहा कि भाई ये इधर कुछ रख दो, भभूति अभूति एक बर्तन में तुम थूक ले। तो जब वो इतना थूक ले और फिर जो उधर करवट ले ले, तो उधर ना रहे तो उधर थूकवा रहे, और वो बार बार कफ आने लगा। तो जो जो जर्जर होने लगा, तो फिर एक रोज एक नाती ने 4 झपाड़ा लगाए बूढ़े,
समझे। और लकड़ी हो रहा बुढ़ा, नाराज हो जाओ तो फिर लकड़ी त्या कटे कट ऐसे 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 हाँपत हूपत बैठत बूठत एक फरलांग पर रोड था घर के दूर, वहाँ जाके बैठेगा। न बैठा जाए न उठा जाए, लेकिन जो रही सही ताकत रही वो लगा दी उसने और रो रहा था बैठे बैठे। इतने में कोई एक महात्मा सन्यासी चला जाए रोडे रोड, तो देखा कि एक बूढ़ बहुत जरठ बूढ़ है और रो रहा है। तो दया लगती है, महात्मा लोग ऐसे होते हैं कि दयालु स्वभाव होता है। तो गया कि मैं पूछ तो लूँ कम से कम, हुई जो हानि हुई ससु का करे। तो कहा बब्बा काहे रो रहे हो, क्या बात है, तुमको कौन दुख है? और बड़े करुणा से रो रहे हो फूट फूट के। तो वो जानते हो जो कोई रोता हो दुखी और उसे कोई पूछ पाछ दे तो उसका रोना थोड़ा सा बढ़ जाता है कि देखो मेरी मदद के लिए कोई आया, तो हिलकी मार के रोने लगा। तो फिर और वो बुद्ध महात्मा बैठ के विधि से पूछने लगा, तो उसने फिर विधि से बताया और आद्योपांत पूरी कथा कह सुनाई कि मैं इतना गरीब था कि किसी ढंग से एक घर में शादी हो गई, फिर मैंने कुछ काम खोला, फिर बढ़ते बढ़ते अरब खरबपति हो गया। मेरे बहुत से लड़के हैं, फिर नातिन के अनगिनती न है, पनाती बहुत आए। तो ऐसी शैली से मैंने ये सब कुछ देखा, मेरे सामने हुआ। मेरी कमाई और ये सारे जबरदस्ती लड़का लाती खाए ले आती, और आज मैंने कमाया, मोरे कमाई मेरे काम नहीं आ रही। अब मुझे कोई खाना देने वाला नहीं है, मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है। मैंने थूकता रहा हूँ, अब मुझसे उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता। तो नातियों ने आज मुझे रोज डांटते थे, आज मुझे 4 झपाड़ा लगाए मुझे। तो मेरी बेइज्जती हो गई, नक कटाई हो गई, अब मुझे मर जाना चाहिए, इस सृष्टि में रहना नहीं चाहिए। जिनको मैंने पाला पनासा वो आज मेरी पिटाई कर रहे हैं। तो इसे देख करके मुझे रहा नहीं जाता, महाराज मैं क्या करूं। कि पूरा वृत्तांत कह सुनाया। महात्मा ने कहा सोच के कि बाबा ये किसी का दोष नहीं है, क्योंकि महात्मा जो होते हैं वो महान क्षेत्र की जानकारी रखते हैं। अब वही ढंग का कोई होता तो कहता कि अरे भाई चल सब जाइयो बाबा, चल मैं अब ले चलता हूँ, सारे के डकली हो, कैसे डांटा हुआ, चल मैं ले चल। वो देहाती कोई होता। अब महात्मा से भेंट हो गई तो कहे बोलो बाबा वो तो जानकारी हो गई कि ये तो नियम है कि जब बाप की संपत्ति का लड़के को अधिकार है, लड़के के फिर नाती को अधिकार है। और जो समर्थ होते जाते हैं वो अपने ढंग से चलते जाते हैं, बुढ़े रिजेक्ट होकर के निकलते चले जाते हैं। ये कोई किसी की चीज है? ये पर तो जो समय है, समय निकलता, समय का समय पर बदलता चला जाता है। तो बाबा ये तो नियम ही है, तुम काहे दुखी होते हो? अब हमारा तुम्हारा समय निकल गया, अब उसका उपभोग उनका अधिकार है, तुम्हारा ही ट्रांसफॉर्म है वो लड़का, तेरे खून का रूपांतर है वो नाती, इसलिए तुम ही तो हो वो मैं, तुम्हें ऐसे मानना चाहिए। तो तुम ऐसे जब नहीं अपने को भिन्न मानते हो, उसको भिन्न मानते हो, तब ये परेशानी तेरे सामने खड़ी हो गई। इसलिए ये तो ऐसा नियम है हर जगह का, ये नियम नहीं बदल सकता। पिता होगा तो पुत्र की जायदाद, पिता की जायदाद का पुत्र को हक होगा, पुत्र की जायदाद का नाती को हक होगा। तो अपना ले रहे, और उसका क्यों ले लेते हैं? इसलिए कि वो जर्जर हो गया, रिजेक्ट हो गया, रिटायर्ड हो गया, वो काम नहीं है हुआ। नहीं समझ में आया? ऐसी शैली से जो समझ, अब ये कई इसमें रास्ता है कि 4, 6, 10 साल, 2 साल, 1 साल, 10 रोज, जितने दिन ये जीवन है उतने दिन रखना है किसी ढंग से, ये उनका धर्म है। लेकिन अब का पता है कि कौन धर्म को अपनाता है और कौन लड़का धर्म अधर्मी हो जाता है।
ये तो दुनिया के अधर्मी ज्यादा होते हैं, धर्म वाले तो बहुत कम मिलेंगे। इसलिए तुम ऐसा करो कि इस कंडीशन में, इस पोजीशन में मुझे ये कई आवाज आता कि चलो हमारे आश्रम पे, तो तुम वहीं पड़े रहना, कपड़े मिलेंगे, ओढ़े बिछाए का कपड़ा मिल जाएंगे, पहने का मिल जाएंगे और भोजन मिल जाएगी, खा लेना, पड़े रहना। जय रोज ये शरीर टंगा रही तय रोज वहाँ रहना, भगवान का नाम लेना, और फिर मर जाइए तो हम लोग दाह क्रिया कर देंगे, कहीं नदी नाले हम फेंक देंगे। मतलब दाह क्रिया मतलब इतना ही तो है, और क्या होगा। तो चल बाबा मैं तेरे को ले चलता हूँ। तो जानते हो कितना दुखी था कि आज मर जाऊंगा लेकिन मुंह नहीं दिखाऊंगा घर वालों को। तो फिर कुछ ही देर शांत हो गया बुढ़ा और किसी दिन भकभकाए पड़ा, कह तूरी बाबा की बेटी है सारी, वो हमानाती, वो हमारे पनाती, वो हमारी जायदाद, हम वो कह बाबा वो हमें मरी हैं, हम वही मारब, हम रोआओ वो रोई है, तय सारे घर फोड़ा कहाँ से आ गए, समझे। कहे हमें सारे वहां पकड़ के ले जा रहे बेईमान बाबा। तो फिर वो बाबा अपन गोड़ लगा कि वाह रे माया, अब बरबरा के घुस गई माया, अनुराग ठिकाने लग गया। तो फिर चला गया बाबा जा बाहर में वो। तो ये सृष्टि का नियम है, समझ लो। और ये धराई पुछाई नहीं रहती है, उधर ही जाई उधर ही जाई, पानी कहीं बरसे पहाड़ में लेकिन नीचे की तरफ जाई, ऊंचाई की तरफ चढ़ी। तो महात्मा जो होते हैं भगवान का भजन करते वो ऊपर चढ़ते हैं, ऊर्ध्व मूल मधस्साक, ऊपर की तरफ मूल है भगवान का। और संसार के नीचे की तरफ जाते हैं तो सरल है उनके लिए, इसलिए गड़गड़ाते रहते हैं। ये नीति है। तो इस तरीके से समझ लो कि रावण और अंगद का है। तो देखो ये एक अंगद क्या बता रहा है उनके बीच में, ललकारे पड़ा है। हाँ सो मन समुझी त्रास नहीं मोरे, लिखा बिरंची जरठ मति भोरे। आन वीर बल सठ मम आगे, पुनि पुनि कहा लाज पति त्यागे। बताइए रावण कहते कि मैंने जब भात अपने लिलाट में जब जल जाते रहे तो हड्डी हड्डी रह जाए तो मैं दिखाई पड़ा कि तेरी मृत्यु ब्रह्मा ने देखा कि बंदर और नर के हाथ है मनुष्यों के। तो कह मैं ठटा के हंसे और कहा कि वाह ब्रह्मा ये ससुर का करी है, देव दानव कुबेर दिग्पाल वो तो सारे का मैं बंदी में घेरे पड़ा हूँ, और यह बता नर और बंदर का कर ले। तो कहा मुझे बड़ा भारी कहा, अच्छा इस कारण से होगा बुढ़ापा आ गया ब्रह्मा का, तो बुढ़ा होने से वो का बुद्धि सही काम नहीं कर रही है, ब्रेन ये से मैं काट दिया। ठीक है, तो ये अहंकार जो होता है ऐसे ही होता है। अब एक आदमी मर गया तो 10 जने गांव के लेकर के वो फूंके जाते हैं, तो सबको अनुराग आ जाता है ना उस समय। कैसा लगता है, राम नाम सत्य है को का गत्य है का सबकी यही कहते हैं। मर हटा ज्ञान आ गया। अच्छा कुछ जब लौट आई तो फिर वो भुला गया ना। हाँ वो देर नहीं लगती, बिल्टों में भुला जाता है। और अहंकार का ये मुआरा मैं कब जा सकता हूँ भला, आजा रामा रहूँ मैं, वही कोई मारी मुआ घर है, मुआ लड़का, मुआ नाती, मुआ ये कोई ठाट वही कोई पाई, ये भर जाता है। ये अहंकार दिखाई नहीं पड़ता, अंधा कर देता है। तो इसलिए वो सब कुछ सोच रहा है, देख रहा है, लेकिन वही अहंकार नहीं देखने देता। यही माया का दुर्गुण है। और अगर ये देखने दे तो फिर माया ही काई को कोक है। तो ऐसी शैली से फिर अब अंगद का बुलवाओगा, वो कुछ बात करे तो बैठे मामला। उस बात को समझकर
भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। कांगद सलज्ज जग माही, रावण तो ही समान को नाही। लाजवंत तव सहज सुभाऊ, निज मुख निज गुण कासी न काऊ। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है। तू अपने मुंह से अपने गुण अपने आप ही चिल्लौहट मचाए, यही पहचान आजकल लज्जा वाली। और कायदा तो नियम यह है कि संसार में हमने देखा है कि भाई जो अच्छे ईमानदार होते हैं, लज्जा वाले होते हैं, सत्य पालन करने वाले होते हैं, वो अपनी बड़ाई कभी नहीं करते। तो तू दिन रात जब बोलता है तब थारी अपनी धाक बना रहा है, डींग हाँकता रहता है। ये तुम्हें स्पष्ट तो दिखाई पड़ता है कि तुम कितने लज्जामान हो और कितने सुजान हो। का बार बार कहता है कि मैं सुजान हूँ। तब सिर अरु शैल कथा चित रही, ताते बार 20 तय कही। सो भुज बल राखेहु उर घाली, जीतेहु साहस बाहु बलि बाली। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी। इससे 10 मरतबा ये बातें आ चुकी तेरे मुंह, और ये बार बार कहते हो तो फिर समझ ले। हम लोग समझ गए कि बाली और बलि और सहस्त्रबाहु तीनों की बात पर नहीं आई। वो कहीं नहीं कहते, क्योंकि वहाँ तीनों जगह हार हुई है ना ये गल। हाँ, बस गिरजा और शंकर और कैलाश और दिशा और दिगपाल और इंद्र और देवी देवता, इनका भबोड़े परा है। हाँ, तो फिर सुनु मति मंद देहि अब पूरा, काटे शीस की होई सूरा। इंद्र जाली कहूँ कहिए न बीरा, काटई निज कर सकल शरीरा। अरे मंद बुद्धि सुन, अब बस कर। सिर काटने से भी क्या कोई शूरवीर होता है। इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है। जरहि पतंग मोह बस, भार बहाहि खर वृंद। ते नहीं सूर कहावहीं, समुझ देखु मति मंद। अरे मंद बुद्धि, समझ कर देख, पतंगे मोहवश आग में जल मरते हैं। गदहों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे सूरवीर नहीं कहलाते। अब जनि बत बढ़ाव खल करही, सुनु मम बचन मान परिहरही। 10 मुख मैं न बसी थी आयऊं, अस विचारी रघुबीर पठायो। अरे दुष्ट, भाई प्रैक्टिकल कर लेगा ये पैर गाड़ दे ऐसे दे रहे और कहे बोले तुम पूरी सवाज वाले मेरा पैर हिला दो बस, और बहादुर हम तेरे को समझेंगे। कैसे तुमने कैलाश उठाया, मेरे पैर को तो उठा दो। ऐसे खड़ा हो जाए बरर के, क्यों पैर में एक एक का ही है, तो कोई न उठा पाई। फिर रावण आई, और रावण आके जहाँ ऐसे लहों की तहाँ पे हटा के नाई और जोर से पृथ्वी में मारी लात तो कांप जाई। तो फिर सब मूड़ी के वो गिर जाई हैं वो मुकुट, और मुकुट 4-5 का भगवान के यहाँ फेंक दी उठा के जल्दी जल्दी।
और बाकी उठा के धर लेगी वो, तो फिर जो है सब दुर्दशा इनकी हो जाएगी। लेकिन वो जब दुर्दशा माने, वो मानने वाली जाते नहीं आए, न उन्हें बुरा लगे न हानि को बुरा माने, यही संसार का रूप। बढ़ाव मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे दशमुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ। श्री रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। बार बार अस कहाई कृपाला, नहीं गजारी जसु बधे श्रीकाला। मन महु समुझी बचन प्रभु के रे, सहेऊ कठोर बचन सठ तेरे। कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि सियार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के उन वचनों को मन में समझकर ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं। नाही तो करी। मूर्ख कह दे पे वो कौन सुनता है? बात चलती आगे, वो लपट के मारा पीटी हो जाती, चाहे वो मर जाते चाहे वो मर जाते। अरे बुर्बक, अरे बूर्ख, अरे बेईमान, यह ढंग का बतकाव आजकल नहीं हो सकता समाज में। तो देखिए ये कहाँ की बात है? बाहर की बात है यह? बाहर चलेगा? अब यहाँ जो है एक अंगद आ जाए और रावण हो जाए, ऐसे बात करिए चलेगा? मारा मारी हो जाएगी, क्रोध आ जाएगी। तो ऐसे ये कथा अंदर की है। हाँ, रावण किसको कहते हैं? रोते रोते जो संपत्ति जो है कि मोह को पैदा करके मोह रूपी रावण बन गया है, यही शरीर है। और यही शरीर में एक ऐसा तत्व है जो व्यापक है, चारों तरफ नजर रखता है। वो की कृपा पा करके अनुराग अंगद पैदा हो गया है, तो वो चाहता है कि अब मैं ये से बच जाऊं, ये संसार मुझे फांसी में टांग देगा, भगवान को मेरे मूल कारण को समझ लूं। तो इन दोनों का विवाद हो रहा है अंदर अंदर, और ये निरंतर हमारे तुम्हारे होता रहता है, हम लोग जान नहीं पाते। ये ऐसे बोलने से जरूरत नहीं है, ये मन में कभी पल ऐसे ना आता है ना कि भगवान का भजन करेंगे, आ जाता है ना कभी। और कभी खटने से आ जाए कि वो खाने को नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो साहब मुँह से गाली दिया तरह, वो मुँह के ऐसा कह तरह, आ जाता है नहीं? यही तो बातें आए, वही दोनों बात यही आए होती। दिन भर ये हो रहा ही नहीं को गोस्वामी जी लिख कर इस ढंग से पेश कर दिया है। अब इनको समझ लो, ये तो कथा हमारे अंदर हो ही रही है। ये जीव रूपी विभीषण है, 10 इंद्रियां दशरथ है, 10 सिर जो है दशानन है, ये शरीर लंका है आसक्ति जब हो जाए, और जो अनासक्त हो जाए तो अवध है ये शरीर। अवध कहते हैं समय को, जब भगवान दे दें कि मनुष्य का तन दे दें तो ये में ये चीज़ें सद्गुण तैयार हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए यहाँ की चीज़ है, ये वहाँ की और कहीं की चीज़ नहीं है कि कहीं बैठ के कथा हुई हो और फिर ये सब ऐसा हुआ हो। तो ऐसे ढंग से समझने की जरूरत। हाँ, पढ़ो। जन तोरा ले जाते हूँ सीत ही बर जोरा, जाने तव बल अधम सुरारी, सुने हरि आनी पर नारी। नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम, देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तू सोने में पराई स्त्री को चुरा लाया। तै निश्चर पति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। जौन राम अपमान ही डरऊं, तो ही देखत अस कौतुक करऊं। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक, सुग्रीव का दूत, सेवक का भी सेवक हूँ।
यदि मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूं तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि वही बात आ गई ना। तो भगवान से डरना पड़ता है, इसलिए भगवान का जो भक्त होता है तो मर्यादा को देखते हुए चलता है। और अंगद कहता कि जो मैं तोरे जैसे तुम जब उल्टा पुल्टी झांक रहे ऐसे मैं हूँ स्वतंत्र होता तो अब भाई तेरे को पिटाई करके जो नौबत कर देते कि होलिया बैरंग हो जाते। लेकिन हम एक नियमाबद्ध हैं, नियम से बंधे हुए हैं, ईश्वर की मान्यता है, ईश्वर का जो कायदा है उसके खिलाफ हम नहीं कर सकते। ये सजातीय धर्म है और तुम बेधर्मी हो, इसलिए अल्प जल्प भाग रहे दुनिया की बातें पागल जैसा। तो ही पटती मही से नहती चौपट करी तव गाऊं तव जुबतीन समेत 60 जनक सुत ही ले जाऊं। तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। जो अस करो तदपि न बड़ाई, मुए ही बधे नहीं कछु मनुसाई। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़ कह रहे हैं कि अगर ऐसा मैं कर दूं तो ये इसलिए मैं नहीं करता, ये कोई बहादुरी थोड़ी, तुम हो थोड़ा ही, तुम तो अल्पज्ञ हो। हाँ, अब पीछे में पैदा होने के बाद आए दुर्गुण, ये मोह, काम, क्रोध, पहले तो परमात्मा और आ करके अब कुछ ही दिन में तुम चले जाओगे, बदल करके जब नष्ट होगे तब परमात्मा में फिर विलीन हो जाओगे। इसलिए तुम असत्य तो हो, सत्य तो हो नहीं। सत्य तो परमात्मा है और परमात्मा के अनुयायी हैं जो कि परंपरा डाले हुए हैं। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तनु पोषक निंदक अघ खानी, जीवत सव सम 14 प्राणी। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा, नित्य का रोगी, निरंतर क्रोधयुक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान महान पापी, ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान हैं। अस विचारी खल बधऊ न तो ही, अब जनि रिस उपजाओ सी मोही। सुनि सकोप कहा निशिचर नाथा, अधर दसन दसिमी जत हाथा। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझ में क्रोध न पैदा कर, मुझे गुस्सा न दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काटकर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, रे कपि अधम मरन अब चाहसी, छोटे बदन बात बड़ी कहासी। कटु जल पसी जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज न ताके।
अरे नीच बंदर, अब तू मरना। और बाकी पर रख लिया है, वो इतने ऊपर बैठा बात कर रहा है। अरे बाप रे, इतने पर तो झगड़ा। अच्छा, और जो बलवान रहे कहे मारो पटको धरो, वो नहीं आया। अरे मुझे तो लगता कि बहुत अच्छे लोग थे। हैं? इतना झगड़ा होने के बाद आज साल अरे लोग कहाँ हैं वहाँ? जो लोग होते तो मगर लड़ाई किए मानते ही ना। मतलब इतना सब बात हुई, उसके बाद भी नहीं लपट उपट रहे हैं। धीरे संयम बरते हुए हैं, बहुत अच्छी मतलब तो है ही नहीं, जबरदस्ती मार डालते हैं। आज भुट्टो को मार डाले लोग, समझे? अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लबार ही हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोक दिया। जो मम चरण सकसी सठटारी, फिरहि राम सीता मैं हारी। सुनहु सुभट सब कहा 10 सीसा, पद गहि धरनी पछारहु कीसा। और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। जब शपथ लड़ाई तबे वो झगड़ा में तैयार हुई। ये बंदरों कमजोर नहीं रहा, बुद्धि में कि मैं सीता को हार जाऊं। तो कहा अच्छा, तब तो क्रोध में छोड़ा, अगर पैर उखाड़ेगा काम बन जाए। फिर इंद्रजीत आदि का बलवाना, हरसी उठे जहाँ तहाँ भट नाना। झपटहि करी बल विपुल उपाई, पद न टरई बैठहि सिरुनाई। इंद्रजीत आदि अनेकों बलवान योद्धा जहाँ तहाँ से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टलता नहीं। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठ जाते हैं। ऐसे है कवियों की विचित्रता है, बताने का शैली है, पता ही नहीं चला। वासना इच्छाएं थी, लेकिन जब से आपके सन्मुख होए जीव मुझ जवही, जन्म कोट अघनासई तब तक। कितने जन्मों की कल्पनाएं सब खत्म हो जाती हैं। पहले जरूर रही मेरी कल्पना, ये डिग्रियां लेने के लिए, राज बनने के लिए, बहुत बड़ा बनने के लिए, लेकिन भगवान मैं अब नहीं चाहता। मैं तो आपकी भक्ति चाहता हूँ, अब मैं लीन होना चाहता हूँ। अब मेरी कोई कल्पना नहीं रह गई। ये वो ईश्वर रूपी जीव जो विभीषण है, वो अपने इष्ट से प्रार्थना करता है। हम अपने इष्ट से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान अब मेरी मेमोरी ये इस पदार्थों की तरफ न जाए। ये कोई ऐसी टाइटल मुझे न दे दो कि मुझे फिर ये घसीट के वहाँ ले जाए। ये पहले जरूर कल्पना थी कि मैं ऐसा हो जाऊं, ऐसा हो जाऊं, इतना बड़ा हो जाऊं, इतना बड़ा हो जाऊं। हर आदमी को रहती है, लेकिन आज अब नहीं है। आपको देखते ही कल्पनाओं का निर्मूल हो गया। रुई का पहाड़ खड़ा रहा, आप देखते ही माचिस लगा दी गई, सन पता नहीं कहाँ चला गया। आपके स्वरूप में यह गुण है। परमात्मा जब प्राप्त होता है तो कोई कल्पना नहीं रह जाती, कोई इच्छा नहीं रह जाती, कोई आरंभ नहीं रह जाते। इनको पहले वो डस लेता है, खत्म कर लेता है। ये अपने स्वरूप का निरूपण कर रहा है। कौन? आत्मा रूपी विभीषण। लंका का राज देते तो खंड है, भारत अलग है, लंका अलग, खंड माना जाए ना जी। अमेरिका अलग है, एशिया अलग है,
अफ्रीका अलग है, खंड अलग अलग हो गए। और उन्होंने कौन राज दिया था? अखंड। अखंड मानो परमात्मा का स्वरूप प्रदान कर दिया। आया समझ में? हाँ, युक्ति संगत अर्थ लिया जाए, शब्दार्थ संगत लिया जाए, तब भी तो गलत नहीं है ना। आए कलाबाजी आप ये देखिए, कितने अच्छे डॉक्टरेट किए हुए तुलसीदास थे, कितना बड़ा उन्होंने रिसर्च किया कि कोई शब्द में त्रुटि नहीं आ पाती है और बैठा देते हैं। आध्यात्मिक अर्थ भी आ जाता है, सांसारिक भी नष्ट हो जाते हैं। तो वो राज, और फिर उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान पहले कल्पना जब रही जब आपका स्वरूप प्राप्त हो गया तो मुझे अब बस भक्ति के अलावा, आपके अलावा कुछ चाह ही न करें। तो कह बोले अच्छा, तुरंत राम ने जल मांगा समुद्र में। तो वो समुद्र का जल ये न समझ लिया जाए कि ये बाहरी राज गद्दी है, ये समुद्र का जल है, समुद्र रूपी ईश्वर है, और ईश्वर की जानकारी एकदम अंदर से लेकर के उसको प्रदान कर दी, ऐसे मान लेना चाहिए। हाँ, नहीं दीन दिए 10 माथ, सोई संपदा विभीषण नहीं, सकुचि दीन रघुनाथ। रावण ने तो वहां चढ़ाई की, एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक विवाल छीन ले आवा। एक बार सहस्त्रबाहु पर धावा तो गधा बन के वो घुड़सार में मारपीट करता रहा। ऐसे ही चौपाई है ना जी। हाँ, तो बताइए अब इसको चढ़ाई करनी पड़ी कहीं? तो महात्मा जब भजन करते तो उनकी आत्मा परमात्मा से जहां मिली, तो इंद्रियां किसी चीज की मांग नहीं करती। इंद्रियों के पास सब भागा चलाता है अपने से। ये नहीं कहते लक्ष्मी आ जाओ हमारे पास, वो कहते हैं लक्ष्मी, लक्ष्मी से रहाई न जाए, वो भागत चली आएगी। अनपेक्ष हो गया ना, इच्छा रहित, और क्षमता आ गई, गहराई हो गई। तो कहीं पानी बरसेगा तो कहाँ जाएगा? गहराई की तरफ जाएगा कि टीले में जाएगा, ऊपर चढ़ेगा? अपने से आएगा। इसलिए कोई चिंता, बाहरों सब हो जाएगा, अंदर भी हो जाएगा, दोनों कलाएं आ जाती हैं। हाँ, सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतरयामी। और कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। पाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवमस्तु कही प्रभु रणधीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। सखा तव इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषण राख्यो दीन्हो राज अखंड। संपत्ति शिव रावण ही, दीन दिए 10 माथ। सोई संपदा विभीषण ही, सकुचि दीन ही रघुनाथ। अस प्रभु छाड़ी, विभीषण को डबल मिल गया, परमात्मा अलग से मिला, और ये जो पहले से लोगों को बाहरी प्रॉपर्टी मिलती, यहू मिल जाती है। ये रिद्धि सिद्धि के रूप में कमजोर नहीं रहते, इसलिए यहू मिल गई और वहू मिल गई। ये तो कथा हो गई। हाँ जी, तो बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। अब समुद्र से भगवान जूझ रहे हैं, वो का विनय किए, तपस्या किए, पूजन किए, तो समुद्र आ नहीं रहा लेन में।
तो ये साधक के लिए कितना सुंदर उदाहरण है कि हम लोग जब भजन करने बैठते हैं, ये संसार रूपी समुद्र के पार जाना चाहते हैं, ये